बाहर से जैसे हमारा अडल्ट्रेटेड दूध आ रहा है या अडल्ट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोशिश हम वो पहले तो हम अपने फार्मर की जिसके पास एक गाय है हम कैसे उसको डेवलप करके वो 10 गाय या 50 गाय तक पहुँचे, वो कोशिश रहेगी। उसके बाद जो डिपार्टमेंटल की स्कीमें हैं जैसे कि HADP की स्कीमें हैं, IDDS की स्कीमें हैं, राष्ट्रीय गोकुल है, तो जो भी स्कीमें रहेंगी हम फार्मर तक पहुंचाएंगे और उसमें एक ब्रिज का काम करेंगे कि हाँ कि जो फार्मर जिनको पता नहीं है हम उनके तक भी वो स्कीमें पहुंचाएंगे और डोर टू डोर तक कैंपेनिंग करेंगे JKDFA की। सर, पशुओं का चारा महंगा हो रहा है लेकिन दूध के दाम काफ़ी कम हैं, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? सर, हमारा पहला कदम तो इस पर ये रहेगा, जैसे HADP में स्कीमें आई हैं, जैसे साइलेज मेकिंग है, जहाँ कैसे हम जैसे हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्भर हैं पंजाब पे तूड़ी सारी हमारी पंजाब से आती है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे फॉडर नए से नई तकनीकें जैसे नेपियर है या कोई और नए बीज हैं वो लाएंगे ताकि हमारा फॉडर की भी जो कमी है वो पूरी हो सके। आज का जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का आज का जो ओपन हाउस डिस्कशन था और प्रेस वार्ता का ये एक ही लक्ष्य था हमारा कि पूरा सिनेरियो बदल रहा है, वो भले अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो। आज जम्मू कश्मीर ऑलरेडी मिल्क प्रोडक्शन में इसका नाम है, परंतु नई स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूटी गवर्नमेंट की और भारत सरकार की, क्या क्या आगे कार्यनीति है, क्या पॉलिसीज़ हैं, वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेके हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हो सकती हैं, क्योंकि अब नई मैनेजमेंट आई है जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन की। एक नया एजेंडा था कि हम नौजवानों को, अनएम्प्लॉयड वुमेन फार्मर्स को और नौजवानों को हम नई पॉलिसीज़ में कैसे रोप इन कर सकते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कैसे हो सकती है, उनको डेयरी सेक्टर जो कैसे स्ट्रांग हो सकता है, और आज टेक्नोलॉजी का युग है और एक हाइजीनिक स्ट्रक्चर हम कैसे निर्माण कर सकते हैं। आज हमारी प्रेस वार्ता का यही था। सर, कमेटी का भी गठन किया गया है, कौन कौन से नए चेहरे सामने लाए गए हैं आपकी? आज के हमारे फाउंडर हैं, आज से 50 साल पहले जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन की स्थापना, जो फाउंडर हैं इसके चौधरी जीतराम जी हमारे बीच में हैं और उनकी अध्यक्षता में ही कार्य चल रहे हैं। आज भी चेयरमैन हमारे वही हैं। इसके बाद जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन होंगे हमारे रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर सतीश कुमार शर्मा जी हैं और सुनील कुमार जी हमारे अध्यक्ष बने हैं। और युवा साथियों को जो कार्य करेगा, क्योंकि डेयरी फार्मर बहन जो भाई हमारे हैं वो गरीब हैं, बॉर्डर के वासी हैं, उनको बड़ी चेतावनियां हैं, बड़े चैलेंजेस हैं उनके सामने। वो फॉर्डर को लेके, बॉर्डर सिचुएशन को लेके, पाकिस्तान की अनप्रोवोक्ड शेलिंग को लेके आज, और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि आपने भरपूर ताउन दिया प्रेस ने, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि ये आवाज़ अगर 1000 लोग हमारे इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं तो करोड़ों लोग देखेंगे, इसको पूरा विश्व देखे, ताकि हैंड होल्डिंग हो और हम आगे की स्ट्रेटजी रणनीति मिलके इसका जो कमेटी गठित हुई है वो रणनीति तय करेगी। इसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्या होंगे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट क्या होंगे, ब्लॉक प्रेसिडेंट क्या होंगे, तहसील पे इसके कार्यनीति क्या होगी, इसकी जो मैनेजमेंट होगी पंचायत लेकर गांव लेवल तक जाएगी, तो इसका एक हायरार्की सिस्टम बनेगी, हमारी क्रोनोलॉजी होगी और बड़े विजनरी लोग होंगे। इसमें ब्यूरोक्रेट होंगे, रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ होंगे, क्योंकि इसमें जब डेयरी फार्मर है उसकी हेल्थ भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे वेटनरी के डायरेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, उनकी जिम्मेदारी कमिश्नर साहब ने ली है। हम इसको बड़े पैमाने पे और हर चीज़ ओपन होगी और हर चीज़ दुनिया के सामने होगी, एक एक किसान इसमें भागीदार होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के द्वारा की गई है, डेयरी फार्मर्स के द्वारा की गई है, ये सिर्फ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं था, इट इज़ ए इंटीग्रेटेड एफर्ट ऑफ डेयरी फार्मर एसोसिएशन। सर, पाकिस्तान की तरफ से पिछले दिनों गोलाबारी की गई, काफ़ी नुकसान हुआ, मवेशियों की मौत हुई, क्या मांग रहेगी कि सरकार को किस तरह से मदद करनी चाहिए? सरकार के साथ डेयरी फार्मर एसोसिएशन का बिल्कुल राब्ता है, इसके साथ कॉन्स्टेंटली हम टच में हैं और ऑलरेडी भारत सरकार इसके लिए चिंतित है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां बॉर्डर पे इसका सर्वेक्षण कर रही हैं। दे आर कंडक्टिंग द वेरी ग्रॉस टोटल सर्वे टू गेट द पीपल एफर्ड एंड द इन्फर्ड और इंजर्ड एंड दैट हैव डाइड। जिन मवेशियों की मृत्यु हुई है, घायल हुए हैं, उनके साथ हर एजेंसी उसको देख रही है और डेयरी सेक्टर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सेक्टर, इंडस्ट्री इसको डिक्लेयर करेंगे। हमारे प्रधान साहब यहाँ बैठे हैं, इसको डेयरी आप एक अपनी तरफ